ओके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपना लेबनीज रूल के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। दिस प्रॉपर्टी नंबर 7 इज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज। क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक्सिस से लेके एक्स प्लस टी एफ एक्स डी एक्स दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एफ एक्स जो है ना, ये आपका एक तरीके का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और जिसका पीरियड हम लोगों को मालूम है, एफ एक्स इज, यहाँ लिख भी देते हैं, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी, जिसका पीरियड क्या है बच्चे आप लोगों का टी है। तो ये जो एफ एक्स डी एक्स एक्स प्लस टी है, ये बेसिकली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। किससे इंडिपेंडेंट होगा, अब ध्यान से देखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मैं अभी आपको प्रूफ बताता हूं। पहले एक बार ना इस थ्योरम को एक बार समझते हैं। तो जीरो से लेके एक्स प्लस टी एफ एक्स डी एक्स निकालने की जगह बच्चे मैं ना आपका जीरो से टी तक एफ एक्स डी एक्स निकाल सकता हूं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सेम आएगा। हाँ, बट ये चीज याद रखिएगा, इस केस के लिए ना जो एफ एक्स है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। पहला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। प्रूफ देख लीजिए इसका। अगर मैं पहले वाला, अभी मैंने क्या बोला कि सर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड ये, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स के बराबर हो। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि एफ एक्स आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब मान लेते हैं बच्चे आपके पास जी एक्स बराबर जी एक्सिस से लेके एक्स प्लस टी एफ एक्स डी एक्स दे के रखा है। तो सर ये जी डैश एक्स क्या होगा आपका, एक्स प्लस टी आप यहाँ पे रखिएगा और एक्स प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए पीरियोडिक था तो ये दोनों इक्वल है, तो आपके पास जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0। और अगर आपका जी डैश एक्स 0 आता है, इसका क्या मतलब हो गया कि जी एक्स आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट है, दैट्स वाई आपका इंडिपेंडेंट होगा। अब फिर ये क्या मतलब है कि सर अगर जीरो से लेके एक्स, यहाँ जीरो नहीं है, ये आपका एक्स है, एक्सिस से लेके एक्स प्लस टी में, तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि मान लीजिए आपके पास कोई कर्व ऐसे करके बना हुआ है, कोई एक्स पॉइंट आपका यहाँ पे है, कोई मान लीजिए बच्चे आपका टी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि सर आपके पास एक्स है और एक्स प्लस टी, तो मेरे को अगर यहां से लेके यहां के बीच अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये एक्स वाला पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट आ जाएगा वो आपका एक्स प्लस टी, मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस आ गया ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका टी का आ गया, क्योंकि टी में आपका पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके बाद आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मैं ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट एक्सिस से लेके एक्स प्लस टी के करने की जगह मैं ये कर सकता हूं कि बच्चे मैं इसको ना जीरो से लेके टी के बीच इंटीग्रेट कर दूं, और आपका जो दोनों का एरिया आएगा क्या आएगा आपका सेम आएगा। मैं अगर ये वाला एरिया इंटीग्रेट करने की जगह ये वाला इंटीग्रेट कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरा पॉइंट बच्चे ये है कि मान लीजिए एक्सिस से लेके एक्स प्लस एन टी आ जाए और ये आपका एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो ये जो क्वांटिटी है ये भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। और इस वाली क्वांटिटी को भी ना मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जीरो से लेके एन टी तक एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। और मुझे मालूम है एफ एक्स अगर आपका पीरियोडिक है तो ये जो एन लिखा है ना, इसको एन को ना मैं ऐसे आगे आपका लाके लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, आपका सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी। सिंपल सा है कि सर जीरो से एक्स तक है, ये एंटी लिख के रखा हुआ था, तो मैंने सर जीरो से लेके एंटी तक इंटीग्रेट कर दिया, और आपका ये पीरियोडिक है, यहाँ पे साथ में लिख लीजिएगा एन बिलोंगिंग टू इंटीजर है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या आ जाएगा आपका, आगे जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट किया और मल्टीप्लाई, जितने बार वो आपका रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा जीरो से लेके 4 पाई लिखा, मॉड का साइन एक्स डीएक्स लिखा। अब सभी बच्चे को मालूम है कि सर जो मॉड साइन एक्स है इसका जो पीरियड होता है वो आपका कितना होता है, पाई होता है। मतलब ऐसे करके पाई पाई करके आपके मतलब बेसिकली 4 आपके क्या बनेंगे, साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। एक साइकिल बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं केवल एक को इंटीग्रेट करता हूं, ये वाला इंटीग्रेट कर लेता हूं, उसको क्या करूंगा 4 टाइम कर दूंगा, तो 4 आगे आ गया आपका। और जीरो से लेके पाई तक में मैंने मॉड साइन एक्स को आपका क्या क्या इंटीग्रेट किया, और मॉड साइन एक्स जीरो से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जीरो से लेके पाई तक साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा। और सारे बच्चों को मालूम है कि जीरो से लेके पाई तक हमने ये पढ़ के रखा है, एक क्वार्टर का एरिया 1 होता है, तो 2 क्वार्टर का एरिया कितना आएगा, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे आपका बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, क्या लिख के रखा है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिख दे कि a प्लस एन टी लिखा है और ये b प्लस एन टी लिखा है,
और ये एफ एक्स डी एक्स लिख के रखा है, तो डायरेक्टली ना मैं इसको ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स कर सकता हूँ। वही सिंपल सी प्रॉपर्टी है आपकी, क्योंकि सर एन टी क्या है, यहाँ पे मान लो आपने इंटीग्रेट करने गए, कोई आपके पास ऐसे फंक्शन देके रखा है, एन टी मान लेते हैं आपका ये वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट मान लेते हैं बच्चे आपके पास ये है, यहाँ ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास एन टी प्लस ए वाला आ गया, ये वाला पॉइंट बच्चे आपके पास आ गया, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एन टी प्लस बी वाला। तो मुझे इसके बीच और इसके बीच का एरिया चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं बच्चे, एन टी प्लस ए, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो मैं डायरेक्टली ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का एरिया निकालूं तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब केवल डायरेक्ट ये वाला पॉइंट। यहाँ मुझे एन टी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये वाला एरिया होगा, ये एन टी वाला जो एरिया है, ये क्या हो रहा है बच्चे आप लोगों का, कट रहा है। क्या हो रहा है बच्चे आप लोगों का, एन टी प्लस ए यहां तक आ गया, एन टी प्लस बी आपका यहां तक, तो ये एरिया आपका देखो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन एरिया आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो डायरेक्टली मैं ए से लेके बी तक आपका इंटीग्रेट कर सकता हूं। फोर्थ है बच्चे आपके पास कि मान लीजिए n1t है और यहाँ पे n2t है और fx dx लिखा है, वही आपका n1 कॉमा जो n2 है वो बिलोंग्स टू आपका इंटीजर होना चाहिए, तो इसको मैं n2 माइनस n1 जीरो से लेके t तक fx dx कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई, सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से लेके आपका 10 पाई लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो रूट के अंदर बच्चे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 2x आ गया और ये आपका dx हो गया। अब ये ध्यान से देखिएगा, तो जीरो से लेके बच्चे आपके पास 10 पाई मॉड के अंदर साइन, याद रखिएगा डायरेक्टली साइन 2x नहीं लिख देंगे, क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर साइन टेक आ जाएगा, आ गया। इसका पीरियड होता है बच्चे आपके पास पाई बाय 2, कितना पीरियड होता है बच्चे आपके पास, पाई बाय 2, तो आप क्या आ जाएगा सर, ऐसे कितने जीरो से लेके 10 पाई, तो ऐसे कितने आपके इंटरवल बनेंगे 10, तो 20 हो जाएंगे, तो जीरो से लेके, क्योंकि पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो आ जाएगा जीरो से पाई बाय 2 साइन 2x कितना आ गया dx। इस वाले का एरिया सभी बच्चे को मालूम है 1 होता है, तो कितना आ गया 20 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, जीरो से, अब ये लेके रखा है जीरो से लेके 31/3 और फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है बच्चे आप लोगों का, फ्रैक्शनल पार्ट लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा है। अब ध्यान से देखिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में समझिएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट का सारे बच्चे को ना पीरियड पता होता है, एक्चुअल में है क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, और आप सभी को पता है कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो पीरियड जो होता है वो अंदर वाला फंक्शन देता है, तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन ये, तो इसका जो पीरियड आ गया वो कितना आ गया बच्चे आपका 1 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर जीरो से लेके 10 तक ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स कर देते हैं, और सर 10 से लेके आपका सर यहाँ पे 31/3 और ये आ जाएगा ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स। 10 मतलब क्या हो गया आपका, क्योंकि 31/3 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब सर ये ऊपर वाली क्वांटिटी का जो पीरियड होता है 1 होता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 10 आगे ले आऊं, जीरो से लेके 10 तक आ गया, ये ई की पावर एक्स डीएक्स आ जाएगा, प्लस ये 10 से लेके ये लिख कर रखा है, तो इसको ना ये 10 एक्चुअल में लिखा क्या है 31/3 को आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 1/3 लिख सकते हो, तो एक्चुअल में जीरो से लेके 1/3 ई की पावर एक्स डीएक्स लिख के रखा हुआ है, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, मल्टीप्लाई में 10 दे के रखा है, एक बार आप यहाँ पे रखिएगा 10, एक बार 0, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स आ जाएगा 1/3 और एक बार 0, तो आपका देखिए 10 आया, आपने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे 1 आएगा, एक्चुअल में 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 आपने आगे ले आया, तो यहाँ पे 1, ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। 1 क्यों आया, क्योंकि सर ऐसे 10 इंटर, इसका पीरियड 1 है तो ऐसे 10 इंटरवल बनेंगे, तो 10 टाइम जीरो से लेके 1 तक, ठीक है, तो ये आगे एक बार 1 रखिए, तो ई 0 रखा तो 1, प्लस ई की पावर 1/3 माइनस का 1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपके आएंगे और करने हैं। प्रॉपर्टी मेन याद रखनी है, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी इनकी याद रख लो, ये 7 प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, अभी 1-2 प्रॉपर्टी और है, बाकी फिर चैप्टर एंड होने के कगार में ध्यान से हम लोग इसको भी आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं आप लोगों से।